स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग उसी को ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 50 मार्क्स की तो बिल्कुल हिंदी ग्रामर आ जाती है, तो उसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। उसके बाद थीम एलोब्रेशन, और जैसे मान लो जो पार्ट है आगे वाला, तो उसमें भी अगर आप खुद थोड़ा सा तैयार कर लो टाइम देके अच्छे से, तो मार्किंग अच्छे से हो सकती है। बजाय आप जैसे 20 नंबर में लॉ पढ़ रहे हो, तो लॉ में बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है एक्चुअली क्या आपका कोई ना कोई मीडियम तो होगा ही, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो आप अपने मीडियम में अच्छा कर सकते हो, क्योंकि दोनों हैं उसमें, दोनों स्ट्रेटेजी बेस्ड स्टडी करनी होगी बस। और ये साथ मेरे हिसाब से इनको पी के टाइम से ही साथ साथ शुरू कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। हिंदी और इंग्लिश तो ऐसा है कि आप उसको प्री से 1 महीने पहले, जब मेन एग्जाम होना है ना प्री का, उसे 1 महीने पहले ही छोड़ो, उससे तब तक आपको लगातार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वोकैबुलरी पार्ट है, आपको रटना ही है, रटने के अलावा आप उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं सकते। तो मैंने जैसे 13, 16, 18 के तीनों एग्ज़ाम दिए, पेपर 4 हर बार ही इम्पोर्टेंट रोल में रहा है। तो उसमें ये इजी चीज़ है कि 4 पेपर में मान लो एक पेपर आपका गड़बड़ हो गया, तो हमेशा एक पेपर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके 125 के आसपास नंबर हो, 120 के आसपास नंबर हो। तो क्या करेगा, अगर आपका एक पेपर गड़बड़ हो गया तो वो आपको रैंक में रख लेगा। 3 ठीक हो गए और ये बहुत अच्छा हो गया तो आपको टॉप में ले आएगा। 2 खराब हो गए और ये फिर भी ठीक हो गया तो फिर भी आपको लिस्ट में ले आएगा। इस पर विश्वास कर सकते हैं हम इस पेपर पे। और लर्न करने की चीज़ें हैं आपस में, वो डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि सब चीज़ें मिली हुई हैं। इसकी गलती होती है लोगों से कि ये प्री में नहीं है सिलेबस में, हिंदी इंग्लिश कहीं पर। और इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट आता है, उसको हिंदी की वर्तनी लिखनी नहीं आती है, वो शुद्धिकरण भी नहीं लिख सकता है ठीक से, उसको दिक्कत आती है। तो अभी से जो आपने ये अप्रोच फॉलो कर रखी है डेली बेसिस के ऊपर, उससे आदमी अगर आज से कुछ भी नहीं करे, मैं कह रहा हूँ उसको दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़नी है, डेली वो खुद लिख दे और सबके आंसर पढ़ ले कि कौन क्या गलती कर रहा है। उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, आपको पता हो तो वर्तनी शुद्धि, वो गलतियाँ देखता रहे। तो अगर वो ऐसा 6-7 महीने करता है तो उसके पास इतना सबकोर्स हो जाएगा कि वो पेपर 4 में नहीं बाकी 3 पेपरों में सहयोग करेगा, इसमें अच्छा मार्क्स भी आएंगे। और ये गारंटी है कि आपने इसमें मार्क्स लेके आ गए तो ये इसके चारों तरफ फिर पूरा मामला घूमता रहेगा। तो आरएस में अंतिम चयन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही सही। तो मेरा यही कहना है कि शुरू से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, तो तब से पेपर 4 को साथ लेके चलें और अच्छी तैयारी करें तो अच्छे मार्क्स उसमें आ सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, जितने आप 4th पेपर में प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके स्कोर बढ़ने के चांसेज रहते हैं। और सर के तो बहुत अच्छा स्कोर था। देखो है ना, आरएस में आपको रिटन में मतलब लिखना ही होता है। आप चाहे चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन अगर रिटन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना, तो 0 है। तो मेरा ये मानना है कि आपको रिटन में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी वहाँ कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाओगे। उसके लिए अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो तो बढ़िया है। हाँ, वेबसाइट मैंने देखी है और उसमें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सारा प्रोग्राम सेट किया हुआ है। अगर उसको सभी साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से फॉलो करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा अपन कर सकते हैं। अगर उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं या उस हिसाब से अपन तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स अपन इंक्रीज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी थी कि आपके जो कंटेंट या सवाल दिया हुआ था उसके नीचे डिस्कस करके एक प्लेटफॉर्म है, उसका भी साथ में था, तो उसमें आप अपलोड करके भी चेक करवा सकते हैं। जैसा कि मैं जब यूपीएससी के लिए थोड़ी बहुत ऐसे प्रिपरेशन करता था, आंसर राइटिंग करता था, उस समय मैं भी इस तरह से डालता था किसी साइट पे, तो वो भी डिस्कस भी हो जाता था। भले ही वो साइट ऑनर है वो देखे या नहीं देखे, लेकिन एक डिस्कशन चलता रहता था स्टूडेंट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में, कि ये सामग्री कैसी लिखी हुई है, इसमें कितने नंबर, और आपको कॉपी अच्छी लगती है तो उसको एज ए इमेज आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं उस आंसर को। तो ये बहुत अच्छा इनोवेशन है। ये प्रोग्राम भी अच्छा है, इसमें आप और वैरायटी भी इसमें कर सकते हो। और उसमें मैंने आपको वाले में एक सजेशन भी मैं देना चाहूँगा, मैंने कल ही देखा उसको, कि जो राजस्थान बोर्ड की जो नवीन हिंदी व्याकरण है उसको आप मेजर पे रखो, बाकी सब चीज़ें साइड में रखो। मैंने 4-5 इंस्टीट्यूट्स के पेपर देखे तो उनमें एक वो चल रहा है कंपटीशन, उन्होंने ये 4 विलोम शब्द दी, हम नए विलोम शब्द देते हैं। उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का तो भला होगा, लेकिन एवरेज आदमी उससे घबरा जाएगा। तो उसमें ये कि राजस्थान बोर्ड वाला जो राजस्थान हिंदी व्याकरण है उसको आप आगे रखें लीड में, और बाकी सब चीज़ों को साइड में चलते रहें, उसका रिविजन ज़्यादा बार हो जाए। बहुत फ्रूटफुल है पेपर 4। पीयर लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग, मेरा ये मानना है। और जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हो तो बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एक्सीलेंट स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स भी होते हैं। तो जब वो आपने कोई क्वेश्चन डाला और उसमें अपना आंसर शीट को अपलोड कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। बदल का टाइम है ना, इसमें ऑनलाइन वाला जो ये आया है ना, इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है बच्चों को रेगुलर रहने में। जैसे ये वेबसाइट्स है, कोई फॉलो कर रहे हो आप, या ऐप है, उसमें रेगुलर कुछ 10 क्वेश्चन कर लिए, कहीं पे भी बैठे हो आप मोबाइल खोल के कर सकते हो।
मेरा कहना तो यही है कि उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से ये बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं ना ओटीएस में, उस तरह से हमको भी एक दिन इंटरव्यू देना है और इसी तरह से पढ़ के जाना है। बस एक ही मोटिव उनका दिमाग में होना चाहिए। जी हमारे टाइम तो देखो था नहीं कोई ऐसा अच्छा क्या अच्छा अल्टरनेटिव है। अब जैसे तेज है तो अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट एफर्ट्स ये लोग डाल रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। और मैंने देखा भी है चैनल में काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं। चैनल और वेबसाइट का सबसे बढ़िया ये रहा कि मैंने देखा कि कंटेंट नहीं मिलती है, और वो भी ऑथेंटिक कंटेंट, और वो भी Quality टॉपिक वाइज और एक टू द पॉइंट, वो नहीं मिलती है। तो अगर मुझे देखते ही ऐसे लगा कि मैं तैयारी कर रहा होता तो मैं तो देखता, सीधी सी बात है। क्योंकि मैंने कई सारी वेबसाइट देखी जो राजस्थान जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ऐसी कंटेंट मेरे को तो नहीं मिली। जैसे यूपीएससी में पैटर्न है, यस, यूपीएससी में इनसाइट्स है, विजन है, बहुत सारी है, ओनली आईएएस है, कई सारे चैनल है जो एक अनडाउटली वो टू द पॉइंट सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा कि राजस्थान में होना चाहिए तो लाइक तेज हो सकता है अब। इम्पोर्टेंस तो एक वो चैनल भी है मेरा, RS वॉरियर्स टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली। उस पर मैंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा था करंट अफेयर्स की भी, RS में प्री मेंस और इंटरव्यू में उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। हाँ, और ब्लॉग भी था, आई थिंक आपने अपने उस तेज ग्रुप में भी शेयर किया था। तो वो तो सिग्निफिकेंस तो होगी। अब ये चूँकि मैगजीन आपने भेजी थी, मैंने इसको रीड भी किया था और इसके बारे में इसका टेस्टिमोनियल्स भी मैंने दिया था। तो वही चीज़ें हैं कि आज के टाइम में मतलब जैसे हम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैंने पर्सनली ये रियलाइज़ किया कि इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी आती थी, उसके अलावा कोई मैगजीन नहीं आती थी ऐसी। लेकिन अभी इसको देखने भी ये लगता है कि एक तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर्स का पहले नहीं था, बट इसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, टू दी पॉइंट है, कंसाइज है, पढ़ने में और ग्रैस्प करने में बहुत ईजी है। ईजी एसिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप PYQ भी डाल रहे हो, कि जो भी रेलिवेंट पोर्शन का जो करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो इससे क्या है कि अपने को एक आइडिया लग जाता है कि अपने को किस डेप्थ में जाके तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा पहल है एक आपका, नो डाउट। तो मैंने आपकी अभी मैगजीन देखी थी, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे बता रहे कि जैसे आपने फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर रखा है और आपने डायग्राम्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है। आप अगर विजुअलाइज भी करोगे चीज़ों को तो स्टूडेंट्स के लिए ग्रास्प करना आसान होगा। ये चीज़ें मतलब जैसे करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती हैं उनमें काफ़ी लैक है इन चीज़ों का, ये नहीं मिलती है, थियोरी मिलती है और बहुत ज़्यादा मिलती है। तो टू द पॉइंट अगर कंटेंट रहे तो ज़्यादा ठीक है, वैसा मिलता नहीं है। आपका काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इस टाइम पे अपन कंटेंट बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन उसमें से किस तरह के क्वेश्चन बनने हैं वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, अगर वो देखते रहेंगे तो आराम से कंटेंट को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अच्छा इनिशिएटिव है आपका 60 डे प्रोग्राम। क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है, और जैसे अपने RS में प्रीलिम्स के टाइम पे जो प्रश्न आते हैं, मेंस के टाइम जो अपने क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो वैसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर अपन एक लेवल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम के अंदर अपन उस लेवल को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल उस लेवल तक का होना ही चाहिए जिसमें पेपर आने वाला है या उसके स्तर का आने वाला है। आपको क्वेश्चन की क्वालिटी क्वेश्चन अच्छे थे, उनकी नीचे उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह है, आपने उसको पूरा समझा रखा है, अदर डिटेलिंग भी है, तो अच्छा है। हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पर एस्पायरेंट को खुद उसको एक बार अपने लेवल पे भी करना है। फ़ायदेमंद भी रहने वाला है। इंग्लिश मीडियम में भी आप मेनली प्रोवाइड करा रहे हो, बहुत अच्छा है, क्योंकि सोर्स है भी नहीं राजस्थान में, तो वो भी बढ़िया इनिशिएटिव है। उसको आप कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ उसके लिए। इंजीनियर्स के लिए तो वैसे भी कहा जाता है ना कि वो स्ट्रेटेजी बेस्ड छांट के ही पढ़ेंगे। एक्चुअली आप खुद भी जैसे कि आईएएस से जुड़े हुए हैं, आईएएस मतलब आप तो पार्ट ही हैं, आईएफएस हैं, तो आपको पता है कि क्या कंटेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए, क्या को किस तरह की चीज़ें चाहिए, एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, आप अच्छी तरह जानते हो उससे। तो ये अच्छा है कि आपकी टीम बहुत अच्छी है। आप लोग वैसे टेक सेवी हैं सारे। कंटेंट तो आप बढ़िया ही बनाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, तो यूपीएससी मटेरियल को ही फॉलो किया, उसे आरएस के लिए कन्वर्ट किया। इस बार का एग्जाम देखे तो इस बार तो और भी ज़्यादा ऐसा लगा कि वाकई में कंटेंट है ही नहीं, ऐसा फैक्चुअल कंटेंट ज़्यादा है, जबकि हमें चाहिए एनालिटिकल, वो है नहीं। तो सभी मतलब मेरे भाई ने भी दिया था, अभी मेंस लिखा था, तो वो भी ये कह रहे थे कि कोई भी कंटेंट इतना अच्छा नहीं है। किसी भी आप कोचिंग, जो भी फेमस कोचिंग है अपने आरएस के लिए, सबको उठा के देख लो, किसी भी कोचिंग का अच्छा कंटेंट नहीं है जो टू द पॉइंट वाकई में जो
क्वेश्चन की डिमांड मोस्टली है, जो स्टूडेंट है exam ना की वो demand है, यूपीएससी की कर साइट्स पाए। को ही प्रेफर करते हैं। जैसे एथिक्स को काफ़ी वाइड कर दिया, उसका कंटेंट नहीं था, बिल्कुल ही कंटेंट नहीं था यहाँ पे, तो दृष्टि को ही फॉलो किया हमने। कई सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि अब जो मार्केट में अवेलेबल कंटेंट है वो इनसफिशिएंट है, बिल्कुल वो सिलेबस की डिमांड ही पूरी नहीं कर पा रहा है। स्पेशल इंग्लिश मीडियम में तो कंटेंट ही नहीं है जैसे, और जो हिंदी मीडियम का कंटेंट है उसमें पहले कंटेंट ठीक था, 13 के बाद में हर बार सिलेबस चेंज हुआ। जब सिलेबस चेंज होता है और एग्ज़ाम 1-2 महीने में होता है, तो जो कोचिंग जितनी भी है वो भी क्या करती है, उसमें वो जल्दी से कंटेंट मार्केट में ले आती है, और बहुत फ्रूटफुल कंटेंट नहीं होता है। हमें तो तैयारी करते समय कि भाई एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक यहाँ से पढ़ लिया, ये इश्यू आता है। आप टूल्स अवेलेबल करा सकते हो, बाकी एस्पायरेंट को थोड़ा बहुत उसको खुद को भी करना होगा। वो ये नहीं अगर जो एस्पायरेंट की उम्मीद में है कि सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, वो जस्टिस भी नहीं हो पाती उसके साथ, खुद के साथ ही। मैंने से 3 या 4 महीने पहले सिविल सर्विसेज वाला आपको जब आए थे तब मैंने देखा, तो उस समय मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं देखा था। फिर मैंने 15-20 दिन बाद देखा तो मुझे लगा कि हाँ, उस समय डायरेक्शन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे कि ये सही डायरेक्शन में है, ये लोग इनका तैयारी करवाने का तरीका है, इन्होंने एग्ज़ाम की अप्रोच को कैप्चर कर लिया, ये जानते हैं कि डिमांड क्या है। उसके बाद अभी मैंने वापस कुछ दिनों पहले देखा, तब उसमें 3 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली। और मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कहता, अगर आप इसी गति से इसमें कंसिस्टेंटली लगे रहते हैं तो आप जल्दी ही इसमें कुछ वंडर्स कर देंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत स्कोप है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है और वैक्यूम भी है। आपका कंटेंट तो इतना रिच है कि अगर वैक्यूम नहीं हो तो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। मैं थोड़ी कठोर बातें कहता हूँ अक्सर सब कोचिंग के लिए, यहाँ भी कह देता हूँ कि आप ऐसे ही चलते रहे तो जस्टिस होगा, इसमें कुछ और इधर उधर हो गया तो जस्टिस नहीं हो पाएगा। अगर ये गति आपके लिए तो बिल्कुल जस्टिस होगा। ये मैं बबूल के पेड़ के नीचे कह रहा हूँ, हरा पेड़ है। इसमें कई तरह के फ़ायदे हैं। हर आदमी कहीं बैठा है और उसको कोई बहाना नहीं चाहिए कि भाई मुझे वहाँ चला जाता तो मैं ये कर लेता, मैं वहाँ जा नहीं पाया, मुझे घर वालों ने भेजा नहीं। किसी की जैसे हमारे बैच में एक खूबसूरत बात है, हमारे बैच की टॉपर जो हैं वो 38 ईयर्स ओल्ड है, मुक्ता मैडम। तो वो भी एक मैसेज है कि आप अगर फैमिली में भी हो, आप कोई जॉब में भी हो, आप कहीं पर भी हो। मैं जैसे खुद जॉब में था, इसको लगता है वो कहीं, जैसे मैं सिक्किम बैठा हूँ मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं कश्मीर बैठा हूँ मैं तैयारी कर सकता हूँ, मैं कोई जैसलमेर के दूर दराज के गांव में बैठा हूँ तो तैयारी कर सकता हूँ। इंटरनेट एक्सेसिबल है आजकल हर जगह, तो ये एक आपके लिए एड ऑन है, प्लस पॉइंट। उसके लिए अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई है तो बेस्ट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कंटिन्यू जुड़ सकते हो, कंटिन्यूअस आप वहाँ से टेस्ट लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये अच्छा प्रयास है। बिल्कुल ऑनलाइन तो यही है जैसे सबसे ये बड़ा। बाड़मेर के जिस गांव में ढाणी में वहाँ इंटरनेट के अलावा और कोई चीज नहीं है जो इनको और अभी क्वालिटी जैसे इसमें कंटेंट एक्स तक सर्विसमैन पहुंचा कोटा सकते के भी है, काफी लोग तैयारी करते हैं ना, ईएसएम कोटा के थ्रू आते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मिलिट्री और पैरामिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, पुलिस में है ना। जैसे मेरे जैसा कोई हो सकता है कश्मीर में बैठा हो, या कोई बांग्लादेश बॉर्डर पे या कहीं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे बैठा हो, तो कोई है तो बेस्ट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप कंटिन्यू जुड़ सकते हो, कंटिन्यूअस आप वहाँ से टेस्ट लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छी बात ऐसे है लोगों ये के तो। लिए भी बढ़िया है जो मान लो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, या अफोर्ड कोई नहीं है कर ना, सकते फॉर हैं। एग्जांपल जैसे हाँ। या कोई अगर सर्विस में है, सर्विस में सर्विस है, में जैसे मेरे साथ हुआ, तो सर्विस में है तो वो मान लो उसके ड्यूटी के आवर्स भी ऐसे जो बदलते रहते हैं, तो ऐसे में वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पे आराम से रीचेबल है वो चीज़ें उसके लिए। वो दोनों चीजें वहाँ कंटिन्यू पे कर बहुत लेगा अच्छा easily। सही रहता है। और उसमें ये भी होता है ना भाई, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में कर रहे हो, हेलो? ग्रुप में कर रहे हो, तो आपको ऑल ओवर पता चलता है हाँ, कि वो- आपका लेवल क्या है, अब आपको हाँ? कितना बूस्टअप करना है, आप कितने मतलब पानी में हो तो कितने नीचे हो, वो सारी चीजें आप वहाँ चेक कर सकते हो। दूसरा जो आप इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि डेली बेस पे करंट अफेयर्स आते हैं, उसमें नीचे जो PYQ का आपने पोर्शन कर रखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाला, उस अप्रोच का मैं बहुत फॉलो करता था। कि जैसे मान लो मैं हमेशा ये बात कहता ही हूँ कि आपको मैं बुलाऊं कि भाई आप आओ मेरे यहाँ हिमाचल आओ और हिमाचल का पेपर बनाओ, तो आप पहले पुराना पेपर देखोगे, आप उस एस्पायरेंट की ये अप्रोच डेवलप कर रहे हो कि भाई आप देखो ये तो है आज का करंट अफेयर्स की न्यूज़, या ये है आपका ट्रेडिशनल पोर्शन, लेकिन लास्ट ईयर सवाल ऐसा आया था, आपको पढ़ना पूरा है लेकिन आपको फोकस इस जगह पे करना है। उससे क्या होगा कि स्मार्ट वर्क हो जाएगा। वो एस्पायरेंट को थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, वो मेमोराइज करने में, लर्न करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये काम आप कर रहे हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लिंक पे जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए, वेबसाइट को सर्च कीजिए। आपको जब अगर कंटेंट लगे कि आपके लिए यूज़फुल है तो ही इसे फॉलो कीजिए। अरे रुको रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे अपनी प्रिपरेशन की प्लानिंग करते हैं, कितना समय वो हर दिन पढ़ाई को देते हैं, और जितनी भी रिलेटेड बातें हैं इस एग्ज़ाम से वो सारी हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हम मेंस बूस्टर सीरीज़ चला रहे हैं जिसका पहला बैच फुल हो चुका है, लेकिन उसके जो फ्री वीडियोस हैं वो आप तेज के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।